यहाँ पे अपना खजाना रखते थे और यहाँ पे सोल्जर्स यहाँ पे रहा करते थे। तो पुराने समय में इस फोर्ट में हजारों की तादाद में सोल्जर रहते थे। कि यहाँ के किंग हैं 27 ईयर के पद्मनाभ सिंह नाम है उनका, जो अभी सिटी के अंदर रहते हैं, अभी सिटी पैलेस में। तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, ये रास्ता है, इसी रास्ते का सॉन्ग है। इस पे श्रीदेवी वॉक करके चलती है, अमिताभ बच्चन हॉर्स पे वो गाना गाती है। अच्छा। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपन दुनिया का सबसे बड़ा तोप। यहाँ पर 200 रुपए का टिकट भाई कटा है, 200 का टिकट, ये देखो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पे गाइड हायर कर लिए हैं। गाइड भैया हमारे, ये भैया क्या नाम है अपना? मेरा नाम भैया पुष्पेंद्र सिंह राजावत। पुष्पेंद्र भैया हैं, तो ये अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। किले के बारे में बताइए भाई। देखो, जो आप लोग ये किला देखेंगे अभी, कौन से किले का नाम है आमेर का किला जयगढ़। जयगढ़। इस किले को सबसे पहले फर्स्ट पे बनवाना स्टार्ट किया था महाराजा काकिल देव ने 1036 में। उसके बाद में 27 जनरेशन लग गया राजाओं का इस पूरे फोर्ट को उसको बनवाने में, और लगभग 700 ईयर का समय लगा इस फोर्ट को बनने में। और लास्ट पे इस फोर्ट को कंप्लीट किया राजा जयसिंह ने, तो उन्हीं के नाम से इस फोर्ट का नाम रखा जयगढ़। क्योंकि जयसिंह राजा किसी भी चीज को बनाते थे अपने नाम से जोड़ते थे, जैसे जयगढ़, जयपुर, जंतर मंतर, जयनिवास गार्डन, और एक कैनन भी देखेंगे अपन दुनिया का सबसे बड़ा, उस कैनन का नाम है जयबान। तो सभी जयसिंह राजा ने बनवाया। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि भैया बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये यहाँ से एंट्री है। तो ये एंट्रेंस गेट है, इसको बोलते हैं डूंगर दरवाजा, डूंगर गेट। डूंगर होता है राजस्थानी में, डूंगर बोला जाता है पहाड़ को। ये पहाड़ियों का रास्ता है, तो डूंगर, इस गेट का नाम है डूंगर दरवाजा। ओके। पहाड़ी दरवाजा मतलब पहाड़ जैसा मजबूत और विशाल। हाँ, पहाड़ियों के अंदर से आ रहा रास्ता। राइट। और जैसे ये फोर्ट आप घूम रहे हैं, तो ये फोर्ट आज भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, फोर्ट अभी प्राइवेट है। अच्छा। अभी यहाँ के किंग हैं 27 ईयर के पद्मनाभ सिंह नाम है उनका। अच्छा। जो अभी सिटी के अंदर रहते हैं, अभी सिटी पैलेस में। तो उन्हीं का पर्सनल किला है, उन्होंने ट्रस्ट बना रखा है, तो ट्रस्ट इस पूरे फोर्ट को मेंटेन कर रहा है। मतलब कि अधिकतर किले जो होते हैं ना गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, लेकिन ये किला गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। जो भी किंग है ये अच्छे पोलो प्लेयर है, अपने इंडिया की जो पोलो की टीम है उसके कैप्टन भी हैं, और ब्रांड एम्बेसडर है यूएस पोलो के, उसके लिए मॉडलिंग भी करते हैं। और इनकी जो मदर है वो डिप्टी सीएम है राजस्थान बीजेपी से। अच्छा। दिया कुमारी जी नाम है उनका, मोस्ट फेमस। हाँ, तो उन्हीं का पर्सनल किला है। तो लोगों में अच्छी रेस्पेक्ट है, क्योंकि इन्होंने काफी लोगों के लिए कर रखा है, काफी चैरिटी वगैरह। हाँ, काफी स्कूल और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत मदद करते हैं, और अपने राजस्थानी नहीं विश्व स्तरीय फेमस इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस फोर्ट के अंदर किंग्स यहाँ रहते नहीं थे। यहाँ पे अपना खजाना रखते थे, और यहाँ पे सोल्जर्स यहाँ पे रहा करते थे। तो पुराने समय में इस फोर्ट में हजारों की तादाद में सोल्जर रहते थे। रहने का जो वो आमेर फोर्ट है, आमेर में राजा लोग रहा करते थे। यहाँ खजाना और सेना रहती थी। यहाँ खजाना रहता था, खजाना रहेगा तो सेना जरूर रहेगी, इस वजह से बहुत सारी सेना रहती थी उसकी सेफ्टी के लिए। तो हजारों की तादाद में सोल्जर्स यहाँ रहते थे। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं अपन दुनिया का सबसे बड़ा कैनन देखने। कैनन, ओके। दुनिया का सबसे बड़ा तोप। जी जी, हिंदी में बोले तो तोप। दुनिया का सबसे बड़ा तोप। दुनिया का सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर काफी देखने को मिलेंगे आपको, जैसे शिव जी का टेम्पल है। तो यहाँ आमेर शहर के अंदर 365 मंदिर है। मतलब पर डे आप एक टेम्पल में जाएंगे तो पूरा ईयर आपका टेम्पल्स में हो जाएगा, क्योंकि हिंदू राजा थे यहाँ जी। और हिंदू कल्चर हमारा ही सर्वप्रथम, सर्वोपरि। हाँ, स्टॉप होंगे। ओके। सामने जो बिल्डिंग बना हुआ लंबा वाला, इस पे फ्लैग लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग को कहते हैं दिया बुर्ज। ये पहले वॉच टावर था, लाइट हाउस भी कह सकते हैं आप इसे। इस पे फ्लैग लगे हुए हैं। ये इंडियन फ्लैग नहीं, दोनों के अंदर ही 5 कलर है जी। तो यहाँ की रॉयल फैमिली के 5 रंगे फ्लैग हैं। तो फ्लैग जैसे इंडिकेट करते हैं जो राजा हैं अभी जयपुर के, अगर वो जयपुर के अंदर होंगे तो यहाँ पे दोनों फ्लैग लगे हुए रहेंगे। और जयपुर से कहीं बाहर चले गए तो ऊपर में इसका जो छोटा फ्लैग है वो फ्लैग इसका हटा देंगे। इसका मतलब अभी है वो अभी दोनों फ्लैग है, इसका मतलब है किंग अभी जयपुर के अंदर है। ये पुराने समय से चलता है और आज भी इस चीज को फॉलो कर रहा है। और यहाँ से पूरी निगरानी रखी जाती थी। बॉस टावर है ये, यहाँ से पूरा एरिया में देखा जाता था। और यहाँ आप दीवारों पे इस तरह के होल विंडो देखेंगे बनी हुई, छोटी छोटी विंडो बनी हुई है। ये विंडो बनी सभी छोटी छोटी तोपें चलाने की, लड़ाई के समय जो होल्स बने हुए सब गन्स के लिए, एरो चलाने के लिए बना रखे हैं। और बिल्कुल डाउन के अंदर आप देखेंगे स्लोप बने हुए हैं, ताकि उधर से आक्रमण ना हो पाए, हम लोग यहाँ से अच्छे से आक्रमण कर ले।
ओके और डाउन में स्लोप बने हुए हैं, अगर ऊपर कोई रस्सी से चढ़ रहा है जी या बाहर वॉल से चिपक जाता है बचने के, तो यहाँ से हॉट ऑयल, हॉट वाटर, गर्म जी, तेल, गर्म गरम पानी तेल। करके डाल देंगे। जो कहते हैं ना पहले जो काला तेल होता था मूवीज हाँ, में बिल्कुल। दिखाते हैं ना, उस टाइप का काला तेल यहाँ से डाल देते ताकि जो युद्ध हो रहा है, जो आक्रमण लोग कर रहे हैं, वो यहाँ पे ना चढ़ पाए। ओके नेक्स्ट। वाह सुपर। सामने पहाड़ी के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के रडार बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, जी जैसलमेर का जो बॉर्डर है, राइट। तो वहाँ के रडार यहाँ के हाँ। रडार से कनेक्टेड है, तो आपस में इंडिकेट करते हैं यात्रियों जी। का प्लेन है, को जी। फाइटर प्लेन है, उसी का पता ये लगा। जैसलमेर जहाँ पे बॉर्डर मूवी बनी थी हाँ, ना, बिल्कुल उसको बॉर्डर मूवी में लौंगिया वाला जो हाँ, वहाँ लॉन्ग पे वाला, हाँ। वो रियल कहानी है वो। बिल्कुल। और ये जो गड्ढा देख रहे हैं आप बना हुआ नीचे, जी इस गड्ढे में जैसे बारिश का पानी पहले जमा करके रखता था, जी सर। तो ये पानी से एनिमल होते थे पहले, हॉर्स, कैमल, तो उनके जो पानी पीने के काम में आता था। ओहो और अच्छा। काफी एक फेमस मूवी है अमिताभ बच्चन की, जी खुदा गवाह। जी खुदा उसमें गवाह। बताते हैं अमिताभ बच्चन काबुल की जेल जाते हैं, जेल जी। में पत्थर तोड़ते हैं, जी वो काबुल की जेल इसी को बना के यही ओ। अमिताभ बच्चन को पत्थर तोड़ते हुए दिखाया अच्छा वो ये मूवी गया। दिखाई गई हाँ, है। उसके अंदर एक मूवी, एक सॉन्ग आता है उस मूवी में, तो श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन का काफी अच्छा फेमस सॉन्ग था, तू ना जा मेरे बादशाह जी। एक वादे के लिए। ये रास्ता है, इसी रास्ते का सॉन्ग है वो। ओह इस पे श्रीदेवी वॉक करके चलती है, अमिताभ बच्चन हॉर्स पे वो गाना गाती रहती है। अच्छा अच्छा। यहाँ काफी मूवी की शूटिंग हुई है, और पहले सीरियल्स आते थे, अकबर द ग्रेट, टीपू जी। सुल्तान, जी, झांसी जी। की रानी, सब सीरियल वगैरह भी इसी फोर्ट के। जी जी। यहाँ पे शूटिंग भी होती है, वैसे मैरिज पार्टी है, शादी के लिए भी इस फोर्ट को रेंट पे देते हैं, अरे वाह। प्राइवेट एरिया बना रखा है, इसमें मैरिज जी। पार्टी वगैरह सब होती है। तो जो भी ये पैसा आता है, सारा पैसा ट्रस्ट में जाता है, अच्छा उसी जी। से एम्प्लॉय की जी। सैलरी देना, फोर्ट की पूरा मेंटेनेंस maintain करना, करना ना। और काफी फिर इन्होंने बताया जैसे चैरिटियां बना रखी है, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बना रखे जी। हैं, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बना रखे हैं, हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, लड़कियों के लिए फ्री स्कूल्स बना रखे हैं, जी तो उनमें भी इनका पैसा जाता है। इसलिए लोकल जो लोग हैं वो अभी जो करंट जो रॉयल फैमिली है उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि काफी इन्होंने लोगों के लिए Right. काफी कर रखा है। ये पीछे हिस्सा देख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी मूवी शूट हुई, जैसे कि भैया ने भी बताया। हम लोग इस समय और ऊपर के लिए जा रहे हैं कैनन देखने के लिए। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपन, दुनिया का सबसे बड़ा तोप सामने आपके। तो इसको पहले बैक साइड से देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको एक बार चारों तरफ से राउंड करके देखेंगे। तो यह है दुनिया की सबसे बड़ी कैरन, इसका नाम है जय बान। इसको राजा जय सिंह ने बनवाया 1720 में। इसकी जो बैरल बनी ऊपर में, इसकी लंबाई है 20 फीट, और ये अष्ट धातु का बना हुआ है, 8 धातु मिक्स है इसमें, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। चांदी राइट। हाँ, और ओनली इसकी बैरल का इसका वेट है 50 टन, मीन्स 50,000 किलोग्राम, ओनली बैरल का वेट है। इसके आगे वाले व्हील्स 9 फीट के हैं, बैक वाले व्हील 4.5 फीट के हैं। टोटल गाड़ी सहित इस कैरन का वेट है 250 टन, मीन्स 2,50,000 किलोग्राम टोटल इसका वेट है। इसमें आप देख रहे हैं हुक लगे हुए हैं पीछे, जी 2 हुक्स बैक में है, 2 हुक्स इस पे फ्रंट में है, और पीछे के व्हील्स के बीच में इस पे रोलिंग पिन सिस्टम बना है। जी ये रोलिंग पिन सिस्टम है, तो इसको 4 एलिफेंट लगेंगे इसको मूव करने के लिए, 2 एलिफेंट बैक में, 2 एलिफेंट फ्रंट में। इसको देखेंगे एक बार। हाथियों के थ्रो ये आगे और पीछे की जाती थी, 4 हाथी यहाँ पे लगते और थे। एलिफेंट इसको मूव करने के लिए। बीचों बीच इसका जैक सिस्टम है, ओह। इसको 6 सोल्जर लगेंगे, इसको घुमाएंगे। इसकी जो बैरल है उसको अप एंड डाउन करने के लिए, रेंज को कम दूर करने के लिए। बट 1720 में कैनन बनी है, और बनने के बाद में कैनन सिर्फ आज तक एक ही बार चली, वो भी ओनली फॉर ट्रायल के तौर पर, किसी फाइट के अंदर ही काम नहीं है। उसका कारण ये था, इस कैनन को एक बार फायर करने के लिए इसकी जो बैरल है, इस पे फ्रंट से 100 किलोग्राम पहले इस पे गन पाउडर डालेंगे, और 50 किलोग्राम का गोला। फिर बैक साइड में देख रहे हैं आप, देखो इस पे बर्ड्स बने हुए, तो ऊपर में बर्ड्स बने हुए जी उस जगह पे। इस बर्ड्स के बिल्कुल आगे की तरफ इसमें होल बना हुआ है, ओके। जैसे पटाखे फ्यूज होता है गन हाँ, पाउडर का, राइट। वैसे फ्यूज बना के इस पे आग लगाएंगे, फिर कैनन जो है सामने में फायर होगा। तो जब इस कैनन को फायर किया, इसका गोला यहाँ से 22 मील तकरीबन 35 किलोमीटर दूर टोंक रोड पे गांव पड़ता है चाकसू, वहां जाके इस तोप का बॉल गिरा। वहां काफी दूर में गड्ढा बन गया, बाद में उसको किंग ने याद के लिए तालाब बनवा दिया, जो आज भी गोलीराव तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। इसका रेंज है 35 किलोमीटर। और दोबारा इसको इसलिए नहीं फायर किया, एक छोटा सा पटाखा चलाते हैं अपन फेस्टिवल के समय, उसमें 1 या 1.5 ग्राम गन पाउडर आता है, बट साउंड कितना तेज होता है। इसको फायर करने के लिए 100 किलोग्राम गन पाउडर लगेगा, तो उसमें कितना तेज साउंड होगा। जब ये कैनन चला, कैनन के साउंड ने काफी नुकसान किया, काफी लोग इसके साउंड से बहरे हो गए, कई लोग खत्म हो गए, किले की दीवारें डैमेज हो गई, और जिस विलेज में जाके इसका बॉल गिरा वहां का पूरा विलेज जल के नष्ट हो गया। तो यही कारण इस कैनन को दोबारा कभी यूज में लिया ही नहीं गया, और इस कैनन के नाम से ही किसी ने इस किले पे फिर अटैक नहीं किया, इसलिए दोबारा इसकी कभी आवश्यकता पड़ी नहीं। आज भी जो रॉयल फैमिली है, हर दशहरे के समय यहाँ आती है, और इस तोप के आके लोग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि राजपूत फैमिली में दशहरे के समय वेपन्स की वर्शिप की जाती है,
तो साल में एक बार हर दशहरे उसकी वर्शिप होती है। इस पे देख रहे हैं आप फ्रंट पे, इस पे स्वास्थ्य वगैरह जो बने हुए, जो वर्शिप होता है साल में एक बार, ये उसी का बना। और आपको जैसे पता होगा कि इंडिया में सबसे पहले बाबर लेके आया था तोपे, बाबर से आगमन हुआ। तो इसको बनाने वाले जो राजा वो हिंदू थे और कारीगर हिंदू थे, इसलिए देखो इस पे आप टॉप पे देखें, इस पे गॉड गणेश बने हुए। जी, सबसे पहले आक्रमण बाबर ने ही तोप से करा था। हाँ, तोपों का आगमन बाबर से हुआ था। इतनी ऑन माउथ इस पे गॉड गणेश बना रहे हैं। राइट, ये है बैरल। और ये इसके और इस पे जो टीन सेट आप लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये टीन सेट भी अभी का नहीं है, ये 1835 का है। उस वक्त इंडिया में टीन सेट का काम होता नहीं था, ये इंग्लैंड से आया हुआ, मेड इन इंग्लैंड का है, बाय जहाज आया हुआ। तो उस पर पेंट वेंट होता रहता है, इसलिए टिका हुआ अभी तक, चल रहा है अभी तक। तो 1835 का टीन सेट 1835, ओ माय गॉड। पहले की चीजें टिकाऊ हुआ करती थी बहुत ज्यादा। जी सर। तो एक बार स्टोरी इसका थोड़ा हाँ, इंग्लिश में, ये है, ये पूरा आप लोग इसका वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मैन पॉइंट्स जो है जी। कैनन के। पूरी कैनन के बारे में जानकारी है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब आइए, अब हिंदी में भी दिखा और देता हूँ। हिंदी में भी दिखा दो एक बार। वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए। चलिए सर, आइए। मजा आ गया। सामने पानी के बीच में पैलेस देख रहे हैं बना हुआ, ये वाटर पैलेस जल महल। ओके। यहाँ के एक राजा थे सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने अपनी क्वींस के समर टाइम में रहने के लिए 2 पैलेस बनवाए थे। तो जल महल और सिटी के अंदर हवा महल, दोनों समर टाइम में क्वींस के रहने के लिए। और ये जो दूर आपको जल महल दिख रहा होगा वहां पर। और ये फोर्ट मैंने बताया आपको, यहाँ राजा रहते नहीं थे, यहाँ सोल्जर्स रहते थे और यहाँ पे खजाना रखते थे। तो पुराने समय इस फोर्ट पे हजारों की तादाद में सोल्जर्स रहते थे। तो जमीन से अभी अपन 1200 फीट की हाइट पे, तो इतनी हाइट पे पानी की प्रॉब्लम थी सबके लिए। इसे देखिए, जो रास्ता दिख रहा है आपको नीचे में देखेंगे आप, पुराना सा रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता नहीं, वाटर कैनाल बना है, ये पानी का कैनाल है। इन पहाड़ों में 5 किलोमीटर तक ये कैनाल बना है। तो 5 किलोमीटर का जो रेनिंग वाटर होगा, बारिश का पानी इस कैनाल से आएगा। डाउन में आप देखेंगे कोने पे जाली लगा हुआ है, मोटा कचरा ऊपर रुक जाएगा, पानी अंदर गिरेगा, फिल्टर हो जाएगा। और किले के नीचे नीचे होता हुआ फिर ये अंदर जाके पानी के 3 टैंक बने, वहां जाके इसका पहाड़ों का बरसात का पानी जाके स्टोर होता है, जो पानी पीने काम में आता है। आज भी आप अगर इस फोर्ट पे आएंगे, यहाँ आप पानी पियेंगे, वाटर कूलर जो फ्रीजर लगे हुए हैं सब में उसी टैंक का पानी पीने काम में आ रहा है, क्योंकि आज भी ये वर्किंग है। आज भी यहाँ पे बरसात का पानी इसी तरह से जमा किया जाता है। और जो पानी का टैंक है, अभी देखेंगे उस टैंक को भी अपन, उसी टैंक के अंदर से जब इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने 1975-76 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी लगा के उन्होंने उसी टैंक के अंदर से उन्होंने खजाने के लिए खुदाई करवाई। बट वहां से खजाना निकला नहीं निकला ये पक्का किसी को कोई आइडिया नहीं। बट लोगों का कह रहा है काफी खजाना गया यहाँ से। एक संदेह। हाँ, 75 घंटे के लिए पूरा दिल्ली हाईवे रोड बंद रहा, आरबी लगा दी गई। अब 75 घंटे में खजाना यहाँ से गया नहीं निकला, पक्का किसी कोई आइडिया नहीं। राइट, ये एक मिथ है या सच्चाई है उसका पता नहीं क्या है, वो उस समय की बात है, लेकिन कुछ तो यहाँ पे हुआ था। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपने अंडरटेकन इसको नहीं ले पाई उस समय भी। और इंदिरा गांधी ने एक रूल बनाया, इंडियन गवर्नमेंट रूल, अगर जमीन के 3 फीट डीप अगर कोई भी गड़ा हुआ धन खजाना होगा तो वो गवर्नमेंट के अंडर में का होता है। वही सेम रूल आज भी चल रहा है। जी जी जी, अगर जमीन से कुछ भी निकलता है वो सब गवर्नमेंट का होगा। और इसी के ऊपर एक मूवी बनी है अजय देवगन की, काफी फेमस मूवी है बादशाहों। जी हाँ, बादशाह। बादशाह अजय देवगन है, इमरान हाशमी है। right बट उस मूवी के अंदर लास्ट में स्टोरी को चेंज कर देते, बताते हैं कि अजय देवगन पूरा खजाना गवर्नमेंट से चुरा लेते हैं और उसको पिघला के गांव वालों में बांट देते हैं। जी, बट रियल में ऐसा नहीं हुआ, गांव वालों को कुछ नहीं मिला। जी। और जो कैनाल दिखाया मैंने आपको पानी का, वो कैनाल ये गया इस तरफ में, वो वहां से आ रहा था, फिल्टर और होके आ रहा है ना ये? सड़क के नीचे नीचे होता हुआ कैनाल जा रहा है, फिर आगे अंदर जाके वो टैंक्स बने हुए। ओके। अब आप गौर से देखेंगे इस कैनाल में तो स्लोप आपको अपोजिट दिखेगा, उल्टा बना हुआ है। राइट राइट। तो पानी अंदर की बजाय पानी बाहर जाएगा, जी, अपोजिट जी, बना है। जी। तो मेरे हाथ के तरफ देखिए ऐसे बनाई, ओके। बाहर से ऐसे आके ऐसे जा रहा है, वी जी। शेप के अंदर बना है, वी जी। शेप में। चढ़ता कैसे होगा फिर ये? तो पहाड़ों का बारिश का पानी आएगा, हाँ तो साथ में मिट्टी डस्ट भी आएगा, तो हाइट के ऊपर पानी की स्पीड कम हो जाएगी, हाँ। और मिट्टी डस्ट जो होगा बीच में यहाँ पे सेट हो जाएगा। मतलब हाइट पे चढ़ने का मिट्टी डस्ट यहाँ सेट हो जाएगा, राइट राइट। और लेवल जब बराबर हो तो साफ पानी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। ये पुराना सेडिमेंटेशन। और जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है पानी रोकने की 60 लाख गैलन, यानी कि 2 साल तक बारिश नहीं होगी, 10,000 आदमी डेली उस टैंक का पानी यूज कर सकते हैं, इतना बड़ा टैंक है। तो अपने लोग जो अब प्लान कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
तो ये 300 साल पुराना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है और आज ही वर्किंग है। हमें चीजें सीखनी चाहिए अपने पुराने लोगों से, अपनी भारत की धरोहर, अपनी भारत की संस्कृति से। आप देख सकते हैं हमारी भारत की संस्कृति कितनी विशाल है, जिसकी अनमोल कीमत है, अनमोल रहस्य हैं आज भी हमारी संस्कृति के, जो हमें जानने चाहिए। भाई साहब हमें इतने अच्छे से समझा रहे हैं, थैंक यू सो मच उनका। और भी बहुत अच्छे से चीज़ें अभी बताएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। चलिए